मिलेगा? वाह, जब मेडल मिलने ही वाला नहीं है तो वरना तो हम ठंडे से ही नहाएंगे। उसने भी बोला ना, वरना हम भी मान जाएं, वरना तो भगवान के साथ जुड़ जाएंगे, एक जैसा हो जाएंगे। भगवान जो तो भाव साई बोली था। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। अब स्टार्टिंग ही कितना हाई लेवल से लिया है भगवान ने, ये देखते हो। तो वहां खड़े हैं तो लेवल भी वही था। अब आप हमको न समझ में आए तो हमारा प्रॉब्लम है, ये तो भगवान का प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए बोलते शुक्र है वही ज्ञान चलते 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 गीता के हाईएस्ट लेवल को भी दादा भगवान ने पकड़ना सिखा दिया। ऐसा फील करते हो कि गीता आपके अंदर घुस गई अभी? ये तो विंदर मात्र हो रहा है, बाकी सबको अपने अपने अंदर से सब समझ है, खुली सच्चाई है। असल तो ये जो भी ऐसे धीर पुरुष झट से अधीरज, क्या हुआ, ये ऐसा ऐसा समझो। दिवाली में फटाखे जलते, बड़ा कोई बम जला, बोलते थे ये तुम्हारा कनेक्शन है, देह अध्यास है। ये अचानक जला, देह अध्यास है। हाँ, देह अध्यास है। अपने आप को उसमें भी कर लो, ये ऐसे होंगे तो ऐसे ऐसे छिड़कोगे नहीं, छोटी छोटी बात में छिड़क जाते। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तुम्हारी बोला बक बंद हो जाए तो धीरज आ जाए। तो जिसको ये इंद्रियों के विषयों के संयोग, सर्दी गर्मी टच करती है, कभी गलत दृश्य दिख जाता है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा नहीं होना। ये तो आंखों ने देखा, अपने को अलग करता। घर में न करके 10-20 दृश्य होते होंगे, तो हर बार खाली दुखी होना है? हम क्या दुखी होने के लिए आए थे दुनिया में? इसीलिए आए थे कंप्लेन बॉक्स बनने के लिए। कई पापन संकारो तो अदान अच्छी दिल के, अच्छी साफ दिल लेके आए थे। तुम बोलते हो दृश्य हो भी नहीं तो मेरी दिल का काली नहीं होगी। अरे न होए तो पहले ही काली लगी पड़ी। ध्यान ने उसको गोरा बनाया है, सत्संग से हुए हैं, सुधरे हैं। इतना तो मान सकते कि सुधरे हैं, और एक दिन बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो ये जो धीरज पुरुष को विषयों के संयोग, इंद्रियों के साथ, शब्द कानों के साथ टकराया और बवाल हो गया। ओम का शब्द कानों से टकराकर एक ठंडक पैदा कर देता है, और झगड़े गए शब्द गड़बड़ करते हैं। फिर वो दृश्य भी आंखों से टकराते हैं, अपोजिशन बनी रहती है, झगड़े फिर अंदर और कहीं तो स्वीकार भाव आ जाए, एक्सेप्टेंस, तो ये होता ही रहेगा। नारजी टी 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 रहती, घोड़े जो कमाए पानी पिया। इसी बवालों में से महापुरुष पैदा हुए, अवतार इसी में पैदा हुए। उनको अलग मिले क्या जगह? हाँ, उनको अलग माहौल मिला हो, शायद हमसे भी खराब मिला, बदतर मिला हो। कचरे में से कमल का फूल होकर निकले। नाम है पंकज। पंकज माना पंख, कचरे में से पैदा हुआ, जाया। पंकज संस्कृत का वर्ड है, पंकज। पंख माना कचरा, उसमें से जमा, जाया। भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। कमल नयन, कमल नयन,
ये भगवान के ये नए नेत्र कैसे कमल नयन, इतने तो नहीं तो उसको गंदा जानकर फेंक देते थे ना, पर कचरा उस पर अटकता ही नहीं है। कभी जाकर देखा है, आगे जाकर कमल के फूल को हाथ लगाकर देखा है? हाँ, क्या है उसका? तो उसके ब्यूटी है और उसमें कभी भी कुछ भी रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। बस जो सिल्की कुछ उस पर रुकता नहीं। तो सीखे उसे, उस पर नहीं अटकता है, मेरे नहीं छोड़। फिर तभी नाम पड़ा मुखारविंद, उनका मुखारविंद। ये जो भी संस्कृत के नाम उन पर किसी पर भी पड़े हैं तो ये कमल की तरह मुख, कमल की तरह नैन और उनके चरण कमल ऐसा, तो ये ऐसे जब हो जाते हैं। हाँ, उसका जिद तोड़ रहे हैं। हाँ, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। कितना तुम झूठी चीज को, बातों को, पदार्थों को रोकोगे, बना लेगा। जिद छोड़ दो ना बाबा, क्योंकि सत्य वस्तु तो जाने वाली नहीं है, तीनों कालों में एक जैसी। और सत्य क्या है? हाँ, परमात्मा, आत्मा, तेरा अपना स्वरूप। आत्मा बाहर नहीं है, स्वरूप है, उसमें कभी भी घटावधि नहीं है। और जिस घोड़े पर बैठे हो उसमें घड़ी घड़ी चेंज है, घोड़ा चेंजेबल है, घोड़े सवार कभी नहीं चेंज होता है। अगर हमारी जो नजर घोड़े पर है तो उसमें तो घड़ी घड़ी तो हम भी ऐसा चेंज होते रहते या नहीं। अब एक तो फैसला करना पड़ेगा कि आप घोड़े हो या घोड़े सवार। घोड़े का काम है गुम होते रहना, चेंज होते रहना, हाथों से छूटते जाना। और घोड़े सवार तेरे पास है पक्का आत्मा। तो सत्य ये है, तत्व पर ध्यान कभी नहीं बदलता है। आकाशवत, आकाश में दृश्य दिखते हैं तो आकाश में नहीं है, थोड़ा नीचे। फील, अनुभव करें, उसी के आधार पर इतने खुश हुए हो। बड़ी बड़ी समस्याएं सताती नहीं है, अभी सता नहीं पा रही। किसके घर में नहीं बातें लगी पड़ी है? बोलो। इंडिविजुअली एक एक से पूछा जाए तो रामायण भागवत बन जाए, बनेगा। स्वभावों से टक्कर या मेल होता ही रहता है। पर अभी सदोरे हो गए हो कि अभी वो टकराट कम हो गई है। प्रकृति वैसी ही चलेगी, आप सत्संग में आओ ना आओ, प्रकृति अपने धर्म में पूरी रहेगी। जान गए तो बचा लिया, नहीं जाना तो मर जाता। तो ये जो असत वस्तु, मिथ्या वस्तु का कभी भी तीनों कालों में वो सत्य नहीं रहती, और जो हमेशा सत्य रहने वाला है कभी खत्म नहीं होगा। नाश रहित तू उसको जान, जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तू जो लबाड़ लगा रहा है मैं इतनों को मारूंगा, तो कर सकेगा? वो मरने वाला ही नहीं है। अविनाशी के आधार उसी में सब में ऐसा फैलाव करके, जिसके आधार पर ये दृश्यमान जगत व्याप्त है, सच्चाई है। इतना तो हरेक का भी खुल चुका है विवेक, ये मेरा जो अपना आप है, जो सर्वत्र व्याप्त है परमात्मा, वो अविनाशी है, जिसके आधार पर ये सारा विनाशी जगत खड़ा है।
किसके इशारे जहां चल रहा है, जमीन चल रही, आसमान चल रहा, किसके सहारे? बोलो। परमात्मा की शक्ति है ना। कभी कभी हमारे अकॉर्डिंग नहीं भी होता है सब। कभी कभी उल्टी दुनिया हमारी हो जाती। लेकिन आपने देखा होगा सत्संग से इतना अंदर से थंबा बनकर तूफान में, बाढ़ में, जैसे किसी को थंबा मिल जाए तो उसको पकड़े रहते, ऐसा ये थंबा मिल गया है। आत्म ज्योत, नो डाउट, नो कंप्लेंट। तो ये जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, उसको तो कोई नाश कर नहीं सकता है और उसको कोई बचा नहीं सकता है। 10 डॉक्टर 20 डॉक्टर आकर खड़े हो जाए। एक बार क्या हुआ, किसी को ऐसा श्राप था छोटे लड़के को, ये जब सभी देवता होंगे, सभी ऋषि मुनि होंगे, उसके समय उसका शरीर शांत हो। पर ये ऋषियों को भी भूल गया जैसा। उसके बाप ने बोला, मेरे बेटे को ये श्राप मिला हुआ है। बोला, हम कर सकते हैं, चलो यम देवता से लड़ने। यम को अपने हाथ में रखेंगे। सब ऋषि मुनि देवता लोग गए यम से। अभी पहुंचे, दरवाजा खुला नहीं, यम अंदर आ रहा है और ये लड़का गिर गया। यमराज के दरवाजे पर गिर गया। यमराज ने जोर जोर से ठाके लगाकर हंसा। तो बाप बेचारा हैरान हो गया। बोला, मैं बच्चे के लिए नहीं हंस रहा हूँ, मेरी बड़ी चिंता दूर हो गई। मेरे को ये पता चला था कि ये बच्चा जब जाएगा तो देवताओं के प्रेजेंस में सभी देवता और सभी ऋषिगण, ये आप लोगों ने मेरी सहूलियत कर डाली, इसीलिए देखो शरीर भी इसका शांत हो गया। यमराज बड़े बड़े बचाने आए हैं, उसी दरवाजे पर जाकर गिरा और खलास हुआ। ये मनुष्य की का यत्न काम आया, किसी का भी यत्न काम आया। तो भगवान ने चैलेंज दे दिया, बचाना चाहो बचा दो, लेकिन मैं मनुष्यों के बीच से मनुष्य को ले जाता हूँ, माता के बच्चे। हाँ बैठे हैं सब भी, आंख खोल खोल कर। एक तो बैठा था, बोला, साइंसदान था, बोला देखता हूँ कहाँ से निकलते प्राण, कैसे निकलते, पता ही नहीं चला उसको। जाकर देखा नब्ज चल ही नहीं रही है, आगे यहाँ पर सांस ही नहीं आ रही, ठंडा पड़ा। कैसे निकल गए? ना मनुष्यों के बीच से मनुष्य को चोरी करके भगा जाता हूँ मैं, देखते रह जाते। इस नाश रहित अप्रेम में नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। इस नाश रहित, जानते हो मेरा अपना स्वरूप नाश रहित है। नाश रहित है, उसमें नाश संभव नहीं है। अविनाशी, अविनाशी है, उसको कोई विनाश कर नहीं सकता। अप्रमेय, प्रमेय बोलते हैं प्रमाण देकर जिसको सिद्ध किया जा सके। प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण। प्रमाण से तर्क वितर्क देकर जिसको सिद्ध किया जा सके, तो ये तो उससे भी ज्ञान है। थोड़े शब्द बोलकर हम चुप हो जाएंगे, ज्ञान है तो उसका शब्दों से वर्णन किया ही नहीं जा सकता। अरे ये तो छोड़ो, हम सबको। एक दिन मेरे को अंदर आया, कोई चीज खा रही, कोई खा रही थी,
दूसरी ने पूछा कैसी है, एक दो शब्द बोलकर वो चुप हो गए। मैं कैसे बताऊं कैसी है, उसके जैसी उसके जैसी उसके जैसी। बोला नहीं, वो पूछती है ना उसके जैसी उसके, इसने उसके मुंह में डाल दिया। खा तो पता चलेगा। अब बोल कैसी है, बोला बस वो उसके जैसी है जैसी है वो। मतलब उस छोटी सी चीज का भी स्वाद हम नहीं बता सकते, वर्णन नहीं कर सकते। सब कुछ तो बियॉन्ड है, तो जो बियॉन्ड है वो कैसे जबान में आएगा, टूटे फूटे शब्दों का। इसीलिए तो जब पूछा भी जाता है गीता भगवान आत्मा को कैसे जाने, आप मेथड तो बताओ। बोलो मेथड से परे है। गूंगा कहता है, बहरा सुनता है। सच तो यही है। गूंगो ज्ञान कथे बुधाए गोरे थे, पिंगलो पर्वत ते चढ़े अंधो दिसी ठरे। ये गुजारो। बैठा था एक, बोला ये तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। गूंगा कैसे कथेगा, गूंगा कैसे बोलेगा। बोला दुनिया से बातों से जो गूंगा हो गया। बोला बहरा कैसे सुनेगा। बोला ये मत मतांतरों से बहरा हो जाए, ये मत ऐसा वो ऐसा सुन सुन के बहरा हो जाए दुनिया से। हम ये महावाक्य सेवन करें। पहले हम लोग सच में बहरे नहीं थे, गुरु के पास आए थे बहरे थे, और कितनी बातें कानों में पड़ी थी जो ज्ञान को घुसने नहीं देती थी। एक मते निकलते गए, गलत बातें मिसकॉन्सेप्ट्स निकलते गए। ये समाधि तो बहरे को ही बताया, फिर अभी ऐसे बहरे हो गए कि अब कुछ जाता ही नहीं, सुनाई नहीं देता। पिंग पर्वत ते चढ़े। बोला विषय वासनाओं में जो भाग भाग कर जाते थे, अभी पिंगले हो गए, माया के पिंगले हो गए। चलो ना पार्टी में, कल चलेंगे। ये औरतें मर्द को बोलती नहीं तो न्यू ईयर के लिए लड़ाइयाँ करती थी, क्रिसमस के लिए। अभी बोलती कल चलेंगे। अरे न्यू ईयर आज है, फिर क्या हुआ, ईयर तो हमेशा है ना। वो अंदर हैरान भी होता है, गुस्सा भी होता है, मेरी बात नहीं मानी। लेकिन ये वही है, ये वही है कि दूसरी हो गई है। कभी तो लड़ाइयाँ की होगी ना सब, मेरी सुनता नहीं है, मेरी मानता नहीं। वो अलग लड़ाइयाँ थी, उनकी अलग लड़ाइयाँ थी। आज हो गए ना पिंगले पक्के। माया के लिए मॉल में चलो, कल चलेंगे। ये वही है, वो दूरबीन से देखते हैं वही है। पहली तारीख आते ही जो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी, अरे ठीक पढ़ा है, अभी भी पढ़ा है, ये वही है। यह आश्चर्य हो जाए एक एक के लिए, एक दूसरे को। ये तब ज्ञान का महत्व हुआ है। आश्चर्य उन लोगों को आश्चर्य हुआ है जब आप लोग उनको धीरज दिलाते हो। नहीं बीत जाएगी बातें, हालतें आएंगी चली जाएंगी। ऐसा जब उनको आश्चर्य लगे, बोला ये सब ऐसा ही नाशवंत कहे जाने वाले इस अप्रमेय, जिसका कोई थोड़ा बोलकर शांत हो जाते हैं, अगला कैच कर लेता है। नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवंत करते हैं। ये है तो जीव, पर आत्मा का सहारा लिया हुआ है। एक्चुअल ऊपर उसने जीव नहीं कहा है, बोला है। ये उसने नित्य सत्ता शरीरिणी जीवात्मा, उसने जो उसने बोला अर्थ किया उसने किया है ही आत्मा, जिसने ओढ़ा है। समझ सकते हो ओढ़ा है ना। आप कभी स्वेटर ओढ़ के आते हो, शाल ओढ़ के आते हो, नकाब पहनकर आते हो, निराकार नहीं नकाब पहन। जहाँ थकोगे हम बंद करेंगे,
बीच में रस आ रहा है। सबको रस आ रहा है, बिल्कुल अपना सब्जेक्ट है ना। सिंधी में वाणी हमें दिया दादा भगवान दिया, ये सब नाचते अपने घर की भाषा है, तो ये भी अपने घर की है। तो बोला इसीलिए हे भरतवंशी उठ, जब है ही नाशवान तो तू कौन सा किस खेत की मूली है जो किसी को मार सकेगा। जब शरीर रहने वाले नहीं, आत्मा जाने वाला नहीं, तेरा की तू आत्मा है या शरीर है, और आगे आगे इसको और क्लियर करेगा। हाँ, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। कौन हुआ रे, कौन हुआ? कबीर से पूछा कौन हुआ? नहीं मरने वाला कभी नहीं मरेगा। अच्छा, नहीं मरने वाला भी है, उसको आपने मरा हुआ जाना, लेकिन आपके स्मृति में तो हमेशा जिंदा है, जिंदा है, सच्चाई है। आज राधा भगवान, गीता भगवान की वाणियां, माता की वाणियां सालों हो गए, ये इंस्ट्रूमेंट बचा के बैठे, वाणियां चल गई। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट भी ना हो में तो आपके दिल दिमाग में छाई पड़ी। अब कौन सी बात कहीं से भी निकले, बीच में ज्ञान का टपका देते हो या नहीं? ज्ञान की वाणियां टपक पड़ती है या नहीं? अविनाशी हुई ना वाणियां, जिंदा। तो बोला जब किसी को तुम मरा हुआ मानते हो, मर गया। इसीलिए हमारे सत्संग में मना है कि गुजरी व्यो, गुजारे व्यो, ये मर गया, गाली दे रहे। ज्योति ज्योत समा गया, ज्योति, शरीर प्राण छूट गए, शरीर छूट गया, तो ये मरना अक्षर गाली देने जैसा है। इसके बाद कभी नहीं किसी के ये मर गया, गुजारे व्यो, नहीं, क्योंकि गुजरता ही कोई नहीं है ही है। गुजरी बने बने हुए तो इधर से गया गया ही नहीं है, आपके स्मृति में कैद है और इनविजिबल तरीके से हमेशा मर। इसको जो मैं मारूंगा, मैं इतनों को मारूंगा, तो मरा हुआ और मारने वाला अपने आप को जान रहा है तुम? अरे तो बहनजी घुटिया पानी में डाल, समय आया है फुटिए वेंदा। भाई किसी ने बोला एक ट्रेन सारी एक्सीडेंट हो जाती है, प्लेन गिर जाती, इतनों का था साथ, हाँ था। वो सब योग आकर बनता है, न टिकट मिलने वाली मिल जाती है, फिर बचाने का योग भी वही बना रहता है। यहाँ किसी का हाथ पाँव नहीं चलता है, जोर नहीं चलता। इसीलिए बोला शांत करके देखने वाले बने, तो न तो किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है। ये हवा में ऐसी तलवार चलाओ तो हवा मरी, उलार मरा, ऐसा काटो ऐसा काटो। तो आत्मा इनविजिबल को कोई मार सकता है, बाकी विजिबल तो रहने वाला है ही। बड़े हमारे कहाँ गए, कितनों के कितने बड़े छोटे पता नहीं कहाँ चले गए, पता भी नहीं, एड्रेस भी नहीं, चिट्ठी पत्री नहीं, फोन नहीं, कुछ नहीं। बोला निराकार, और निराकार को निराकार जानना ही सच जानना है। ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। मिट्टी को थोड़ी किसी ने बनाया, मटका बना सकते हो,
मिट्टी बना सकते हो? अच्छा, मिट्टी नाश होती नहीं है। कुम्हार वो बोलते ना, धोबी ये गरम आ गई छू। धोबी ने, हमने किसी से पूछा ये छू क्या, बोले तो उसके कभी छू ही जाती छू। सच्चाई है। बाकी धोबी के घर का कुछ नहीं जाता है। महल भी ऐसी चली गई, साफ हुआ, पहुंचा दिया, तो उसके घर का गया कुछ नहीं, वो आया और उसकी छू खाली गई।